चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा मुकाबला, आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। एबीपी न्यूज पर सहवाग और शोएब की महा टक्कर। एक्सक्लूसिव कवरेज तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक्सप्लोसिव कवरेज। जी हां, एक्सप्लोसिव कवरेज चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बाहुबली 2 एबीपी न्यूज की खास पेशकश। क्योंकि आज इस शो में मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जो जब भी आमने सामने आते हैं तो फिर धमाका होता है, रोमांच का धमाका। सबसे पहले वो शख्स जो बहुत दूर से भाग के आकर बहुत तेज बॉल फेंकते हैं, हमारे साथ हैं शोएब अख्तर। शोएब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पे। और साथ ही उनका सामना करने के लिए हैं वो जो खड़े खड़े ही बॉल को बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं बाउंड्री के बाहर। हमारे साथ हैं द वन एंड द ओनली वीरेंद्र सहवाग। सहवाग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और मैं हूं इन दोनों के बीच क्रिकेट बॉल, और इस क्रिकेट बॉल का नाम है GS विवेक। लेकिन आज इस शो की शुरुआत मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब टीम इंडिया का ओपनर हमारे साथ हो तो मुझे ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर सहवाग, गार्ड ले लीजिए, पहली डिलीवरी सीधा आपके पास। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला जब भी होता है, कहीं भी होता है, उसमें रोमांचक तो बढ़ा ही रहता है। और उसमें ऐसा भी लगता है कि शायद ये एक मैच नहीं है, एक वॉर की तरह होगा जो ग्राउंड पर खेला जाएगा। और ग्राउंड पर होगी वो लड़ाई, दोनों खिलाड़ी चाहेंगे कि अपने अपने देश को वो जिताएं। बट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के मैच के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि इतने तो तरबूज में बीज नहीं होते जितने इंडिया पाकिस्तान में पाकिस्तान को प्रॉब्लमें होती है। कि आप ले लें 1992, उसके बाद 1996, 1999, 2003, 2011, 2015, हर वर्ल्ड कप के मैच में इतनी प्रॉब्लम हुई, पाकिस्तान हर बार आ रहा है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। शोएब, वैसे आप तो ये भी जानते हैं ना कि ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये मैच से कहीं बढ़कर है, ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बात यह विवेक, आपको सबसे पहले मुबारक हो कि मुझे आपने एजाज़ बख्शा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े हिंदी चैनल पे आने के एक दफ़ा फिर मौका मिला, आपको मुबारक हो। देखिए, बात अगर आप देखें स्टैटिस्टिक की, तो पाकिस्तान आज भी वनडे हिंदुस्तान से ज़्यादा जीता हुआ है। गो कि हम 10 साल आपसे बेहतर क्रिकेट नहीं खेले, और लेकिन हिंदुस्तान ने पिछले 10 सालों में बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली। और हमने 90 से लेके 2000 तक, जब हमारे पास दुनिया का सुप्रीम टैलेंट था, तब हमने बहुत कम मैचेस हिंदुस्तान के साथ खेले, शायद 2 सीरीज़ भी नहीं खेली हमने 10 सालों में। तो आई थिंक वहाँ बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन मुबारक हो हिंदुस्तान की टीम को, क्योंकि उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त कप्तान है, उनके पास एक अच्छी टीम कॉम्बिनेशन है, ओपनर्स हैं। वीरेंद्र सहवाग के बाद मुझे लगा शायद कि ऐसे ओपनर ना आए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग तो डिस्ट्रक्टिव फोर्स था। लेकिन उसके बाद KL राहुल आते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, विराट कोहली आते हैं, बहुत सारी दुनिया आई आपके पास, और कमाल के लोग आपके पास आए। तो और कांटे का कॉम्बिनेशन बनेगा कि कॉम्बिनेशन अब देखना पड़ेगा हिंदुस्तान क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाता है। 3 फास्ट बॉलर के साथ जाता है, या 2 स्पिनर्स के साथ, पूरे 5 बॉलर खिलाता है, या 4 बॉलर के साथ जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर के साथ है या फास्ट बॉलर के साथ। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की आप अगर बात करते हैं, तो मेरा हिंदुस्तान से जो रिश्ता है वो उनकी आवाम से इज़्ज़त का है। जितना प्यार और इज़्ज़त मुझे हिंदुस्तान की आवाम ने दी है, जितना उन्होंने लाड किया है मेरे साथ, वीरू समेत, और जितना पाकिस्तान की कौम सचिन तेंदुलकर को इज़्ज़त देती है, सौरव गंगुली को देती हैं, ये एक इज़्ज़त का रिश्ता है। आज ना हिंदुस्तान हारे ना पाकिस्तान हारे, आज सब कॉन्टिनेंट जीते, और ये इज्जत का सिलसिला बरकरार रहे। वैसे पाकिस्तान में 2 ही शोएब हैं जो टीम इंडिया की इतनी खुलकर तारीफ करते हैं। एक शोएब मलिक, लेकिन उनकी मजबूरी भी है, लेकिन शोएब अख्तर ही हैं जो दिल खोलकर टीम इंडिया की तारीफ करते हैं। लेकिन सहवाग, मेरा आपके साथ सीधा सीधा एक सिंपल सवाल ये है कि शोएब ने सारी बातें कही, सब कुछ ठीक, लेकिन ये मैच सिर्फ मैदान के अंदर नहीं ना, ये मैच मैदान के बाहर खेला जाता है, ये मैच बॉर्डर पर खेला जाता है। तो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो सही माहौल है ये क्रिकेट का इतना बड़ा मैच खेलने के लिए? देखिए, जो बॉर्डर पर हो रहा है उसके बारे में तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी आर्मी जवाब देती है।
हमारी सरकार जवाब देती है उसका। लेकिन ये ज़रूर है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें भारत को पार्टिसिपेट ज़रूर करना पड़ता है, तो उनको खेलना पड़ता है। जो भी फिक्सचर बनता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और टीमें हो। और शायद वर्ल्ड कप और आईसीसी के मुकाबलों में ये एक मुकाबला ऐसा होता है जिसका शायद सारे वर्ल्ड को इंतज़ार रहता है जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है। तो शायद इसलिए भी आईसीसी ये जानबूझकर इंडिया पाकिस्तान का मैच पहले ही स्टेज में रखती है, ताकि एक बार ऐसा हुआ था कि 2007 में इंडिया बाहर हो गया था, तो उसका तो इंडिया पाकिस्तान का जो रोमांच था वो मैच ही नहीं हुआ था, वो कुछ हुआ ही नहीं और वो वर्ल्ड कप बड़ा फीका रहा था। तो इसलिए आईसीसी ये मैच रखती है। हाँ, जो आज कल बॉर्डर पे हो रहा है कि कुछ उनके सैनिक मरते हैं, कुछ हमारे मरते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसलिए शायद जो शोएब ने कहा कि बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही, वो इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होगी तब तक क्रिकेट भी नहीं खेली जाए। लेकिन ये नुकसान क्रिकेट का ज़रूर होता है जब इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते, क्योंकि इन दोनों देशों के मैच जब भी होते हैं तो वो कांटे के मैच होते हैं, रोमांचक भरपूर मैच होते हैं और उनमें प्लेयर बनकर निकलता है आगे आने वाले मैचेस के लिए। जो भी युवा खिलाड़ी खेलता है, जैसे मैं खेला इंडिया पाकिस्तान का मैच 1999 में, तो उसके बाद मैं एक बेहतर खिलाड़ी बनकर आया जब वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, क्योंकि ये मैच ऐसे हैं आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत अच्छा प्लेयर बनाते हैं। रही बात स्टैट्स की, तो मैंने भी स्टैट्स ही बताए थे शोएब को कि पिछले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें एक बार भी पाकिस्तान नहीं जीता। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में माहौल कैसा है इस मैच को लेकर? क्या वहां के लोग वाकई में चाहते हैं कि मैच हो, या वहां पर भी ऐसी आवाज़ें उठी हैं कि अब सही मौका नहीं है भारत पाकिस्तान के इतने बड़े लेवल पर मैच खेलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आवाम हमेशा तैयार है हिंदुस्तान के साथ खेलने के लिए। जो कुछ विवेक, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ कि 70 सालों में कोई ऐसे 10 साल बता दें कि जहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन ना हो रही हो। अब जब टेंशन चल रही तब सीरीज़ नहीं हुई, ट्रेड अभी बंद हो गई है। क्या हमारा जिप्सन या सीमेंट हिंदुस्तान नहीं जा रहा? क्या आपके सब्जियां पाकिस्तान में नहीं आ रही? क्या आज भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान नहीं जा रहे? क्या आज के हिंदुस्तानी यहाँ पाकिस्तान नहीं आ रहे? आ रहे हैं, हो रहा है। आपकी आवाम का हमारी कौम के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत का रिश्ता वो हमेशा रहेगा। हम वीरेंद्र सहवाग की इज़्ज़त करते हैं, हम सचिन तेंदुलकर की इज़्ज़त करते हैं, हम सौरव गांगुली को सब कॉन्टिनेंट का इमरान खान के बाद सबसे बड़ा कप्तान मानते हैं। हम सब कुछ करते हैं। देखें, मैच होना लाजमी है, आईसीसी का इवेंट होना लाजमी है। हमारी सबसे बेहतरीन लड़का जो है ऑफ द फील्ड वो विराट कोहली है। उससे बेहतर फ्रेंडली लड़का, उससे ज़्यादा हम्बल लड़का मैंने आज तक कोई नहीं देखा। हाँ, ऑन द फील्ड वो अपने मुल्क के लिए, भारत के लिए लड़ रहा होता है। हमारे लड़के हमारे मुल्क के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन कहीं भी इज्जत नीचे ना गिरे, क्रिकेट जीते और क्रिकेट को जीतना ही होगा। आज हिंदुस्तान हारे या पाकिस्तान हारे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट ना हारे। ये मेरी बात लिख के रख लें प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। वीरू, जो बात शोएब यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम बात सिर्फ क्रिकेट की, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात पूछनी है शोएब कि फिर आपका जो बोर्ड है पीसीबी वो क्यों कोर्ट केस करने की धमकी देता है हर बार कि अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलेगा तो उनको वो पैसे भरने चाहिए? वो नुकसान तो भारत का भी हो रहा है। अगर भारत पाकिस्तान से नहीं खेलता है तो वो पैसे का नुकसान तो भारत को भी हो रहा है। भारत ने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम कोर्ट केस करेंगे, हमें वो करना चाहिए। वो तो 2 सरकारों का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरू, वो होता है कि सरकारों को डिसीजन लेना होता है कि 100% आर्गुमेंट, आपका आर्गुमेंट 100% ठीक है वीरू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए कि पाकिस्तानी भारतीय हुकूमत, जो भारत की हुकूमत है, अगर जब तक उनसे एनओसी नहीं मिलेगा बीसीसीआई नहीं खेल सकती। अगर बीसीसीआई आज मुझसे पूछें, अगर हालात ठीक हों तो ये 2 सीरीज़ हर साल हों पाकिस्तान हिंदुस्तान की, और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान का फिर पाकिस्तान का है। लेकिन बीसीसीआई के हाथ बंधे हुए हैं, हाथ अभी ठीक नहीं है। जब ठीक होंगे, हाँ, बीसीसीआई को ज़्यादा ज़रूरत है, स्टार स्पोर्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ खेलने की। हिंदुस्तान को ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ खेलने की, क्योंकि हिंदुस्तान तो वैसे ही सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। पाकिस्तान को इस समय ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के साथ वो खेले और उनको भी थोड़े पैसे मिले ताकि वो अपने प्लेयरों का अच्छी तरीके से ख्याल रख सके। भले ही चाहे पाकिस्तान की सरकार तैयार हो, लेकिन भारत की सरकार तैयार नहीं है। वो एक ही चीज़ कहती है, अगर बॉर्डर पर वो सीज़ फायर का उल्लंघन करेंगे तो हम उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, और ये बिल्कुल सही है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महा टक्कर की है जो बर्मिंघम में खेला जाएगा। लेकिन मेरा सवाल वीरेंद्र सहवाग आपसे ये कि सबकी निगाहें उस मैच पर, लेकिन आपकी निगाहें उस मैच पर क्या ढूंढ रही होगी?
देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत को ये एक प्रैक्टिस मैच की तरह ही खेलना चाहिए। तो उनके लिए हमेशा से प्रैक्टिस वर्ल्ड मैच? कप में ऐसा रहा है, रिकॉर्ड रहा है कि वो बड़े आराम से पाकिस्तान को हराता है। बिल्कुल, क्योंकि जो पाकिस्तान की टीम बेस्ट टीम हुआ करती थी, चाहे वो 92 में ले ले, 96 में ले ले, 99 में ले ले, उसको हमने वर्ल्ड कप में हराया हुआ है। तो ये टीम तो उसके उस टीम के आसपास भी नहीं है। तो इंडिया को ऐसे ही खेलना चाहिए जैसे कि उनके लिए अभ्यास मैच हो। हम बड़े अदबन आजिज़ाना तरीके से, मैं अदबन और आजिज़ाना तरीके से गुजारिश करता हूँ, मैच से पहले इसको प्रैक्टिस मैच कहना या इसको कुछ कहना, ये थोड़ा सा मैं तो समझूंगा कि एक अदब के रिश्तों के ख़िलाफ़ होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो ताकत है। पाकिस्तान जब तक ये 50 ओवर खेल नहीं रहता, 50 ओवर कर नहीं लेता, तब तक मैं मैच से पहले मैं दोनों टीमों के लिए दुआ गो हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान एक अच्छी फाइट बैक देगा। और ये क्रिकेट है और इस क्रिकेट में कोई जो जीतता है और कैसे जीतता है ये कोई नहीं बता सकता। मैं ये चाहता हूं कि आप वो जो लाइन आपने जो बनाया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अभ्यास मैच से एक अगले अभ्यास मैच के लिए, वो लाइन आप एक बार दोबारा सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने ये कहा था कि भाई बांग्लादेश से जो प्रैक्टिस मैच था उसमें वो भारत का पोते समान है, तो उस पोते को तो बड़े आराम से हरा दिया। उस पोते की हार को देखकर शायद बेटे के मन में खलबली मच गई होगी कि ये बेटे के साथ क्या व्यवहार करेंगे या कैसा क्रिकेट खेलेंगे। तो शायद अब उनकी बारी हो सकती है। ये तो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, कुछ भी कही जा सकती है, लेकिन जो असली रोमांच है वो 4 जून को देखने को मिलेगा। शोएब, ये बात जहां पर जो सहवाग कह रहे हैं, एक बात तो मानना पड़ेगा कि इनएक्सपीरियंस जरूर है पाकिस्तान की टीम, लेकिन ये इनएक्सपीरियंस ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये छुपे रुस्तम भी हैं। आप ज़रा बता सकते हैं कि इस पाकिस्तान टीम पे आपको इतना भरोसा क्यों है कि वो इस इंडियन टीम को टक्कर दे सकती है? देखिए, हमने प्रैक्टिस मैच में 350 रन चेंज किए हैं अभी अगर आपने मैच देखा हो, लेकिन खाए भी हैं और बांग्लादेश के फहीम खिलाफ। अशरफ आए हैं नीचे से। जी, आप जीतना और हारना खेल का हिस्सा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक नौजवान टीम है, हम एक प्रोसेस में हैं, हम सारे चले गए हैं और उस टीम को बनाने में अब टाइम लगेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा चांस है उनके लिए कि हिंदुस्तान के साथ एक बड़ा मैच खेलें, दलेरी के साथ खेलें। हम हिंदुस्तान से जीतने नहीं आए, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैच है हिंदुस्तान के साथ, हम वो नहीं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए हैं। 2012 एशिया कप, 2012 T20 वर्ल्ड कप, 2015 वर्ल्ड कप, 2016 एशिया कप, 2016 T20 वर्ल्ड कप, इन सभी में सिर्फ एक बैट्समैन मैन ऑफ द मैच है और वो है विराट कोहली। तो मतलब अभी तो इस टीम में युवराज है और उनको होना भी चाहिए था, शिखर है, रोहित है, उनको होना भी चाहिए था क्योंकि वो सबसे स्मार्टेस्ट क्रिकेटर हैं, फिटेस्ट क्रिकेटर हैं और उनकी गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है बाकी लोगों से। और उनको किससे सीखा? सचिन तेंदुलकर से सीखा। किससे सीखा? द्रविड़ से सीखा। तो आपके हिंदुस्तान के जो बड़े बैट्समैन थे, और मैं ये आपको बता दूं कि सब कॉन्टिनेंट को सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहिए था। हमारी फॉर्म ऑफ क्रिकेट को 96 में सचिन जैसे खेले हैं, उनसे शायद हमने वो नहीं सीखा। एज अ पाकिस्तानी, एज अ बांग्लादेशी, एज अ बाकी मुल्क, उनसे सीखना चाहिए था कि क्रिकेट को मैनराइज कैसे करते हैं। लेकिन भाईजान, ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, जहाँ पे आप भी 2 दफ़ा हमसे हार चुके हैं। कि हम इंशाल्लाह एज अ कौम जीतेंगे और एज अ कौम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान से नहीं, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम तो सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे अगर हम पाकिस्तान से जीतेंगे। और उम्मीद करता हूं कि इस बार 4 जून को अगर भारत पाकिस्तान से जीतता है तो पाकिस्तान के अम्मा अपने टीवी नहीं तोड़ेंगे, कुछ और तोड़ेंगे, शायद रेडियो ले लें। रेडियो थोड़ा सस्ता होता है तो बिल्कुल नहीं, वो हमारे पास हो रहे हैं पाकिस्तान में अभी। चाइनीज टीवी सेट, हमारे पास जो पुराने चाइनीज सेट आए हुए हैं ना, वो चलते नहीं है, इसलिए हम तोड़ देते हैं। वैसे शोएब, एक चीज है, पुराने टीवी ही क्यों टूट रहे हैं? एलईडी वेलईडी खरीदिए जरा, उसको तोड़िए, मजा आएगा, अच्छे विजुअल बनेंगे। नहीं हम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी दलेर आवाम, मेरी दलेर पेशावर की आवाम, हमारे बलोची, हमारे पंजाबी, हमारे सिंधी वाले, हमारे लोग में, आपको पता है, हमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। हम लेकिन ये याद रखिए कि हम पूरा पाकिस्तान ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है
कि हम एक अच्छी क्रिकेट देखें। आपके जुनैद खान बार बार ये क्यों हुंकार भर रहे हैं कि वो विराट कोहली को आउट कर देंगे, उन्हें जल्दी कर देंगे, वो रन नहीं बनाने देंगे? फैक्ट तो यही है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट ने हमेशा अपने से ज्यादा ही लेवल पर जाके रन बनाया है, तो फिर क्यों ऐसी बात है? मैंने आज से पहले कभी आपने मुझसे सुना है कि मैं सचिन तेंदुलकर को पहले ओवर में आउट कर दूंगा, वीरेंद्र सहवाग को मैं छोड़ूंगा नहीं, या मैं ड्राइवर? ये वीरू बताएगा, वीरू कभी बोला है क्या ऐसा? 2003 वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट दिया। कभी नहीं कहा। शोएब आपने बोला, शोएब 2003 वर्ल्ड कप में आपने स्टेटमेंट दिया ये पूरे मीडिया में कि मैं टारगेट करूंगा टॉप ऑर्डर को और उनको आउट करूंगा जल्दी। नहीं, टारगेट और चीज होती है। तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आउट करूंगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है वीरू, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो टारगेट हो, नहीं बिल्कुल नहीं है। और सचिन तेंदुलकर आउट भी हुए मुझसे 2003 में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, गुजारिश ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। हाँ 99 पे आउट हुए थे 99। और मुझे अफसोस भी हुआ कि वो सो नहीं कर सके। वो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, अफसोस था वो सो नहीं कर सके। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए आप अपने प्लेयर्स को करा के आउट करते ना आप उन्हें। अगर टॉप ऑर्डर में इतने अच्छे दोस्त हैं तो आप उनका 100 बनवा के आउट करते हैं। मुझे पता देखिए मुझे पता होता है हिंदुस्तानी अवाम, मुझे पता नहीं था, मैं 2003 से पहले हिंदुस्तान आया नहीं, कि मुझे पता नहीं था कि एक छक्के से इतनी 1.2 बिलियन कौम इतनी खुश हो जाएगी, मैं एक आधा छक्का और खा लेता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि एक मैच एक कांटे का होगा, और ये मैच एक कांटे का होगा, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान टीम अंदर जा रही है, जिस दलेरी के साथ वो अंदर जाएंगे, और वो मैं ये समझता हूँ कि दलेरी है, जज्बा है, बस मुझे सिर्फ सेंस ऑफ अवेयरनेस की परवाह है, कि सेंस ऑफ अवेयरनेस, जो थोड़ी सी क्रिकेट की अवेयरनेस वो विराट कोहली के पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रेशर में खेले हुए हैं, रन चेज़ अच्छा करते हैं। हमें उसी तरह, अगर पूरा विराट कोहली की तरह नहीं खेल सकते, आधा भी खेल गए हम, और गेम अवेयरनेस के साथ रन बॉल खेल गए, या 4 की एवरेज से खेल गए, या 5 की एवरेज से खेल गए, और 50 ओवर खेल गए हम विकेट इन हैंड्स में, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास पूरा चांस होगा। और आमिर के होते हुए हमारी बॉलिंग की बड़ी तकड़ी बॉलिंग है, हमारी बॉलिंग शायद वो करने में कामयाब हो जाए, जिसकी हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन विवेक मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा आपके इस चैनल के तवसत से, कि जो भी जीते इस मैच के बाद एक पैगाम ज़रूर देना दोनों कौमों को, कि हम खिलाड़ी गले लग के हम वो रास्ता अख्तियार करते हैं जो मोहब्बत का है, जो इज़्ज़त का है। जी बिल्कुल, लेकिन सहवाग यहाँ पर बात वही है जो हम सबसे पहले से कहते हैं। मैं विवेक यही कहूँगा, मैं वो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा विवेक, कि वो कोहली के बारे में टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई ये कलयुग नहीं है, ये कोहली युग है, तो संभल कर रहें कोहली से। ये कलयुग नहीं है, कोहली युग है, तो संभल कर रहना होगा सभी टीमों को विराट कोहली से। और उनकी जो फॉर्म अभी ख़राब हुई IPL में, वो बेनिफिट करेगी उन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी में, तो बच कर रहें, चाहे वो पाकिस्तान की टीमें हो, श्रीलंका हो या साउथ अफ्रीका हो। जब कोहली मैदान में उतरेंगे तो ये कलयुग नहीं है, कोहली युग है। अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 9 बैट्समैन हैं और 9 गेंदबाज हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक चैंपियन टीम की निशानी है कि इतने ऑप्शंस हैं ऊपर से लेकर नीचे तक? देखिए, एक अच्छी सरदर्दी है विराट कोहली और अनिल कुंबले के लिए कि उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी उतनी अच्छी है कि वो खेले तो वो भी मैच जिता सकती है। कि हमने देखा, चाहे वो दिनेश कार्तिक हों, हार्दिक पांड्या हों, या रविंद्र जडेजा, अश्विन, उमेश, भुवी, ये सब मैच विनर बने हैं IPL में कहीं ना कहीं। और जो बैटिंग ऑप्शन और बॉलिंग ऑप्शन है भारत को, शायद मुझे लगता है कि जितनी भी 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं, कि भारत की सबसे बेस्ट ऑप्शन है भारत के पास प्लेइंग 11 खिलाने की। उनके पास हर डिपार्टमेंट पूरा है, चाहे वो बल्लेबाजी ले ले, चाहे वो स्पिन गेंदबाजी ले ले, चाहे तेज़ गेंदबाजी ले ले, चाहे ऑलराउंडर की बात कर ले, कि हार्दिक पांड्या, अश्विन और जडेजा, ये तीनों ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, कि ये 10 ओवर भी डालेंगे और बैटिंग में भी मैच जिताने का दमखम रख सकते हैं। तो ये तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि भारत की इस चैंपियंस ट्रॉफी में ये सबसे बेस्ट टीम है भारत की अभी तक जो गई होगी। लेकिन बेस्ट टीम होना एक अलग बात है और परफॉर्मेंस देना एक अलग बात है, तो वो परफॉर्मेंस देने का दमखम इस टीम में मुझे लगता है कि ज़रूर है। जी हाँ बिल्कुल, इस टीम को
चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे कहते हैं कि एक टीम उतनी ही अच्छी होती है जितना उसका कप्तान, या कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम होती है। शोएब, मेरा आपसे सवाल ये कि अगर हम कप्तानी की अगर हम बात करें तो कैसे देखते हैं आप कप्तान विराट कोहली को और आपके कप्तान सरफराज अहमद को? आधा मैच कप्तान के दिमाग में होता है और जितना वो प्रेशर बेहतर हैंडल कर सकता है वो उतना बेहतर तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात सच है, ये आपको माननी पड़ेगी कि अगर जब कोहली अंडर प्रेशर होते हैं वो बेहतरीन कप्तानी के साथ बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। इससे बेहतर रन चेसर अगर आपको दुनिया में कोई और नज़र आ जाए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा फ़ोन करके, नंबर मैं आपको टीवी में नहीं बताऊंगा। लेकिन सरफराज जो हैं वो अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको कप्तान बने हुए अभी 6 से 7 महीने हुए हैं, तो 6 से 7 महीने में अब वो बिल्कुल मैच्योर होते जा रहे हैं। वो PSL पाकिस्तान का ब्रांड खड़ा हुआ, पाकिस्तान के अंदर पैसे आए, हमने ब्रांड खड़ा किया, उसमें हमने कप्तान नए बनाए, उन कप्तानों ने वो प्रेशर सहा। 2 दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी कर चुके हैं सरफराज, वो 2 दफ़ा हारे भी हैं, प्रेशर को लेना सीखा भी है और वो दलेर कप्तान है। अब उनको सारा प्रेशर जो है वो अब्जॉर्व करना होगा और अब्जॉर्व के साथ आपको गेम प्लान के साथ चलना होगा। ये आपको टीम में अपनी टीम के सामने खड़ा होकर एक गेम प्लान को सेट करना होगा। पैनिक ना करें, रन चेस में पैनिक ना करें और हमारी बॉलिंग जल्दी ना करें। देखिए विराट कोहली आ गए, बड़े बैट्समैन है दुनिया के, KL राहुल है, उनका शोल्डर मेरा पता नहीं उनका भी ठीक हुआ कि नहीं। KL राहुल राहुल नहीं है, लेकिन युवराज है, महेंद्र सिंह धोनी है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है। तो देखिए आप 1 ओवर एट ए टाइम शिखर धवन लेफ्ट हैंडर हैं, उनके थोड़ा आगे से बाहर निकलता हुआ बॉल उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। मैंने इतना हिंदुस्तान में काम किया हुआ, मैंने उनकी थोड़ी खामियां देखी हैं। आप आमिर उनको ट्रबल कर सकते हैं, अब बॉल अंदर लाते हैं। रोहित शर्मा को आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि आमिर ने बड़ी तेज अच्छी बॉलिंग की थी नए बॉल से, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हिंदुस्तान ये मैच बड़ा सीरियस तरीके से खेलेगा। एक बार फिर से हंस रहे हैं आपकी बात पे कि जब आप अपने गेंदबाजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बैट्समैन खुद ही बैटिंग करेगा बॉलर के खिलाफ। वीरू भाई बोलिए। मैं शोएब को सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यहाँ बैठकर पूरी स्ट्रैटेजी ना बनाएं। आप इंग्लैंड जाएं और टीम के साथ बैठकर स्ट्रैटेजी बनाएं। यहाँ पर सिर्फ आप प्रेडिक्ट करें कि क्या होगा क्या नहीं। यहाँ बैठकर अगर मैं भी अगर स्ट्रैटेजी पाकिस्तान प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यार, मेरे पास दिन तो लग तोता जाएगा, नहीं है, हमारा इतना समय नहीं है। यार मेरे पास वो तोता होता मैं तुम्हें फाल निकाल के जी बिल्कुल, लेकिन आपको जितना एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, वो आप फोन करके सरफराज को दें कि भाई ऐसे खेलें, ये करें वो करें। यहाँ पर अगर आप सारी स्ट्रेटजी हमें बताएंगे तो हम इंडियन टीम को भी बता देंगे। जी मैं जरूर कर रहा हूँ वीरू, उनको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उनको, मेरा इन टच हूँ, मैं उनके व्हाट्सएप पे उनको करता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि आप पैनिक ना। वो PSL का फाइनल हारे थे तो मैंने उनसे कहा था कि आपने 20 ओवर खेलने हैं, रन बॉल खेलते आप PSL का फाइनल जीत जाते। फिर भाई मैसेज मांग रहे हैं आपसे। देखिए बिल्कुल, हम लोग इंडिया चाहे जीते हारे मैसेज हम भी हमेशा अच्छा देते हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम लोग ग्राउंड पर एक दूसरे के दुश्मन की तरह खेलते हैं, उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड के बाहर हम एक दूसरे के भाई होते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं और उनके युवा खिलाड़ी हमारे पास आके बातें करते हैं। हम उनको क्रिकेट शेयर करते हैं, हमारे बॉलर उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, चाहे वकार, वसीम, शोएब अख्तर हों या जो भी हों। और ऐसा होता है और होता रहेगा। बट मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आपको सीधे शोएब अख्तर ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान जीतेगा, अगर मगर नहीं लगाना चाहिए। मैं जैसे कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरे मुंह में अपने लफ्ज पाकिस्तान एक बैंगन की तरह है और भारत भरता बनाएगा। बिल्कुल, एक और वीरूवानी। अल्लाह करे आप अपनी ओपिनियन के मालिक हैं, मेरे मुंह में लफ्ज मत डालिए। हम बड़े अदबन तरीके से, आजाना तरीके से हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और दलेरी के साथ लड़ेंगे। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है और जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा। इंशाल्लाह हम अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। वैसे वीरू एक चीज यहाँ पर जब बार बार ये बात और हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि मुकाबला कांटे का हो, एक तरफा ना हो। जी हाँ, ये वीरू बड़ी बात की बात की। हाई स्कोरिंग रन हो, लो स्कोरिंग मैच ना हो, हाई स्कोरिंग हो और कांटे का हो, 50 ओवर तक जाए और हम इस मैच का मजा लें। एक चीज जरूर है जहां पर आप लोगों ने कहा कि ये हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, लो स्कोरिंग नहीं होना चाहिए। एडबास्टन का अगर आप वार्म अप मैच का रिकॉर्ड देखें तो दोनों ही मैच में
320 से ऊपर के रन बने हैं, यानी कि अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। सहवाग, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सीधा सीधा एडवांटेज इंडिया है, क्योंकि इंडिया के पास वो बैटिंग लाइनअप है जो 350 रन बना भी सकता है और चेस भी कर सकता है? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान के मुकाबले, और पलड़ा भारत का ही भारी रहेगा, चाहे मैच में कोई भी सिचुएशन ना आए, क्योंकि भारत ज़्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव ज़्यादा है प्रेशर में खेलने का बजाय कि पाकिस्तानी टीम के। तो इसलिए हाई स्कोरिंग हो लो स्कोरिंग हो, मैच रोमांचक होना चाहिए, कांटे का होना चाहिए, आखिरी ओवर तक जाना चाहिए। ऐसा ना हो जैसा हमने अभी पोते को हराया है, बेटे के साथ भी वैसा ही करें। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सीमिंग ट्रैक बना, और अगर यहाँ बॉल बहुत सीम हुआ तो फिर प्रॉब्लम हिंदुस्तान को बहुत हो सकती है। अगर ये सीमिंग ट्रैक ना बना और फ्लैट ट्रैक बना तो हिंदुस्तान को एडवांटेज है, क्योंकि उनके पास रन चेसर अच्छे हैं, बैट्समैन आपके पास 7 के 7 पूरे बैट्समैन हैं, और जब धोनी आ जाए 6 नंबर पे तो आपको पता हो किस फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली एज ज़्यादा होगा। लेकिन ये सारी डिपेंड करता है कंडीशन पे कि क्या किस किस्म की कंडीशन देने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर तो कोहली का बल्ला बड़ा चलेगा, शौक हुआ। कोहली का बल्ला, और पाकिस्तान में मचेगा अल्लाह। जी हाँ, ये बात सही है बिल्कुल। शोएब? आप अपनी चलेगा अपनी कोहली का हाथ में बल्ला, आप पाकिस्तान में होगा अल्लाह। होगा या नहीं होगा? शोएब बताइए, क्या हल्ला मचेगा नहीं मचेगा मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। पाकिस्तान में? मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान, मेरी दिल की ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे खून में हमारे सीधा जवाब दे शोएब, सीधा जवाब दे। हमारे इंशाल्लाह पाकिस्तान एक टफ कंपटीशन देते हुए पाकिस्तान एज ए कौम भी जीतेगा। अगर हारा तो एज ए कौम भी हारेगा। हम उनके साथ खड़े हैं फर्मली, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मोजज़ा करके दिखाएगा। वीरेंद्र सहवाग, एक आखिरी बार जरूर बताइए, 4 जून को होने वाले बड़े मुकाबले से पहले अपने टिपिकल वीरेंद्र सहवाग सिग्नेचर स्टाइल में इस मैच को आप पूरा सम अप जरूर कीजिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पोते को धोने के बाद अब बेटे की बारी है। शोएब, क्या कहेंगे आप? हम आपको सिर्फ इज़्ज़त देना जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम कोशिश इंशाल्लाह पूरी करेंगे, और रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है। बाकी मैं किसी को किसी के नाम से नहीं बुला सकता। आप हमारे लिए बड़े मोहतरम और बाइज़्ज़त है हमारे लिए, और जिस तरह वीरेंद्र सहवाग हमारे लिए इतना ही मुअज़्ज़ज़ है जितना कोई और कौम हो सकती है। तो मैं नाम से नहीं बुलाऊँगा, और मैं आपसे कहता हूँ कि कोशिश हम इंशाल्लाह करेंगे। रिज़ल्ट और रिस्क अल्लाह के हाथ में है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अख्तर, आपका हमारे साथ, वीरेंद्र सहवाग हमारे साथ, 3 देशों बहुत से शुक्रिया आपका। ये बड़ी कवरेज आप देख रहे थे। लंदन से वीरेंद्र सहवाग, कराची पाकिस्तान से जो है शोएब अख्तर, यहाँ पर इंडिया से मैं GS विवेक। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा मुकाबला, आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। ABP न्यूज पर सहवाग और शोएब की महाटक्कर। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।